Welcome students. Let's start exercise 14.4 and here is some number 1 for you. The following number of goals were scored by a team in the series of 10 matches. Find the mean, median and mode of these scores. 10 मैचों की सीरीज में एक टीम ने ये गोल स्कोर किए हैं। आपको इनका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। मीन निकालने का फार्मूला अनग्रुप डाटा हो तो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे हम इनका सम कर लेते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 10 मैचेस थे, तो 10 मैचेस का स्कोर है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन था 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब का सम कर लेते हैं। इट इज 28। तो 28 by 10, 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 2.8। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड द मीन। आफ्टर मीन वी कम टू मीडियन। डाटास का मीडियन निकालने के लिए हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मोस्टली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा डाटा हमारे पास है 0 1 then 2 then 3 1 time 2 time 3 time 4 times then 4 it is 2 times and then 5। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 डाटा हमारे कंप्लीट हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। अब मीडियन निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड है। अगर हमारे पास इवन है तो इसका अलग तरीका है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो अलग तरीका है। तो इस सब में क्योंकि इवन है तो मैं आपको इवन वाला तरीका बताऊंगा। हियर n equals to 10, n means number of observation which is even। इवन हो तो मीडियन का तरीका बनेगा मीन ऑफ n by 2 add n by 2 plus 1 term। मीन ऑफ n by 2, n mean 10, 10 by 2 add 10 by 2 plus 1 term। That means mean of fifth, 10 by 2 का मतलब fifth and 10 by 2 plus 1 fifth से अगली, n by 2 मतलब fifth और उससे अगली टर्म sixth टर्म। अब हम देखते हैं फिफ्थ टर्म हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 ये हमारी फिफ्थ टर्म है, ये हमारी सिक्स्थ टर्म है। तो ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म, ये दो टर्म्स हैं। तो दो टर्म्स का मीन निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि टर्म्स दो हैं तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 + 3 6 by 2, तो आंसर हमारा हो गया 3। तो मीडियन इज 3। नाउ मोड। सारी ऑब्जर्वेशन को आप चेक करिए और देखें कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार आया। तो हम देखते हैं 3 1 बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार। 3 सबसे ज्यादा 4 बार आया है, इसलिए हम लिखेंगे 3 occurs मैक्सिमम 4 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार 3 आया, इसलिए मोड इज 3। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही मोड होता है, तो मोड इज 3।
Let's do some number 2. In a mathematics test given to 15 students, the following marks are recorded. Find mean, median and mode of this data. तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन. वही तरीका, ये अनग्रुप डाटा है. जो डाटा बिखरा पड़ा है उसका हम अनग्रुप डाटा कहते हैं और इसका हमें निकालना है मीन. तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, sum of observations divided by number of observations. मीन का सिंबल होता है x वर्ग. ये मीन का सिंबल है. इन सब डाटा का हम ऐड करते हैं. 41 प्लस 39 प्लस 48, इन सब का आपको टोटल करना है. तो मैं इसका रफली टोटल कर लूँगा. आपको इन सारे डाटा का टोटल करना है. और ये टोटल हमारा बनेगा 822 डिवाइडेड बाय 15. 822 को हम 15 से डिवाइड करेंगे. 15 5 is 75, कैरी ऑन 72, 15 4 is 60, 15 8 is 120. So it will be 54.8. The mean of the observations is 54.8. Now we find the median. मैंने आपको बताया था मीडियन के लिए डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. तो सबसे पहले हम डाटास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो ये मैंने सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. आपको बताया था मीडियन निकालते टाइम हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो उसका तरीका आपको पिछले सम में करवाया था. अब इस सम में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड हैं. तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो तो मीडियन निकालने का तरीका अब आप देखें. Here n equal to 15 which is odd. पिछले सम में n इवन था तो उसका तरीका हमने कर लिया था. अब odd है तो इसका तरीका क्या बनेगा देखिए आप. Therefore median equals to n plus 1 by 2 term. तो 15 plus 1 by 2 term. 15 plus 1 16 by 2 means 8 term. इसका मतलब मीडियन हमारा 8वीं टर्म होएगा. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ. The median is 52. So this is the way you will find the median if number of observations are odd. Now we find the mode. तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लगा रखा था, इसी की हम हेल्प ले लेते हैं. मैंने आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही मोड है. मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारे लिए मोड कहलाएगा. तो आप देखो 52 सबसे ज़्यादा 3 बार आया है. इसके बाद थोड़ा डाटा और भी था. 54, 60, 96, 98 ये डाटा और था हमारे पास. ये था असेंडिंग ऑर्डर. तो अब हम देखते हैं 42 टाइम्स आया, 52 3 टाइम्स आया, बाकी सारे डाटा एक एक बार आए. तो सबसे ज़्यादा बार 52 आया है. तो 52 occurs maximum 3 times. Therefore mode is 52. जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही हमारे लिए मोड है. This is the way you will do sum number 2. Let's do sum number 3. The following observations have been arranged in ascending order. If the median of data is 63, find the value of x. ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं. इनका मीडियन 63 दे रखा है. आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो here n is 10 which is even. अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन निकालने का तरीका हमारे पास था मीन ऑफ n
mean of 10 by 2 and 10 by 2 plus 1th term. That means mean of 10 by 2 means 5th और उससे अगली 6th. ये तो होगी 5th और ये उससे अगली टर्म 5th and 6th टर्म. मीडियन की वैल्यू हमारे को दे रखी है 63. 5th टर्म 1 2 3 4 5 ये हमारे लिए 5th टर्म है और ये हमारे लिए 6th टर्म है. इन दो टर्म्स का मीन निकालेंगे तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं. अगर दो टर्म्स का मीन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये इनका मीन निकलेगा. तो ये हो गया हमारे पास 126. 63 टू जब 126 इक्वल टू 2x प्लस 2. तो 126 माइनस 2 इक्वल टू 2x. ये 2 इधर से इधर चला गया. तो 124 इज इक्वल टू 2x. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 124 by 2 equals to x. That is 62. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 62. तो this is the answer. Let's do sum number 5. Find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. अब आपको ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है. 3000 सैलरी लेने वाले 16 वर्कर्स हैं. 4000 सैलरी लेने वाले 12 वर्कर्स हैं. इसी तरह से 60 वर्कर्स की सैलरी का डाटा आपको दे रखा है. तो इसका हमें मीन निकालना है. तो इसका मीन निकालने के लिए हम एक टेबल तैयार करेंगे. देखिए आप, सबसे पहला कॉलम बनाते हैं सैलरी, जिसको हम लिखेंगे XI. फिर नया कॉलम नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम लिखेंगे FI. नेक्स्ट कॉलम FIXI. तो ये हमारा कॉलम तैयार हो गया. ये हमारे को क्लास मार्क का काम करता है XI. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लिखते हैं FI. इन दोनों की मल्टीप्लाई को हमने लिखा है FIXI. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, XI को FI से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 48,000. 12 4 जा 48,000. 50,000. 6,008 जा 48,000. 7 6 जा 42,000. 32,000. 9 3 जा 27,000. 10,000. अब हम इनका सम करते हैं. इनके सम को लिखते हैं सिग्मा FI. सिग्मा का मतलब सम, ये सिग्मा का सिंबल है. सिग्मा FI. सिग्मा मीन समेशन, इन सबका सम. 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8. तो ये हमें दे रखा था 60. अब इनका सम करते हैं सिग्मा FIXI. इन सबका सम हम करते हैं. ये बन गया हमारे पास 3,05,000. अब मीन का फॉर्मूला सिग्मा FIXI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI. दैट मीन्स 3,05,000 डिवाइडेड बाय 60. ये 3 पे बार लग गए, आप 0.33 लिख सकते हो. तो मीन सैलरी ऑफ द वर्कर्स विल बी 5,083.33. दिस विल बी द आंसर. तो ये तरीका है जब आपको ग्रुप डाटा का मीन निकालना होगा. फार्मूला बनेगा मीन इक्वल टू सिग्मा FIXI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI.
एफ का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एक्स का मतलब आमतौर पे क्लास मार्क से लेते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने एफ आई एक्स आई लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स डू सम नंबर 6. Give one example of a situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency, and then mean is not an appropriate measure of central tendency, but median is an appropriate measure of central tendency. देखो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 मीन्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के तरीके हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 है, मीन, मीडियन और मोड। फर्स्ट में हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें मीन एप्रोप्रिएट मेजर हो। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी when terms of data are fairly close to each other. जब डाटा एक दूसरे के करीब करीब हों, डाटा में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन बेटर रहता है। तो मीन तब काम करेगा अच्छा जब डाटास के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा ना हो, पास पास हो। फॉर एग्जाम्पल marks of 5 students are 50, 51, 52, 55 and 57। अगर इसमें हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है तो इसके लिए मीन सही रहेगा, क्योंकि डाटा पास पास है, इनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसका मीन कितना निकलेगा हमारे पास 50 plus 51 plus 52 plus 55 plus 57 divided by 5। इसका मीन निकल गया 53। तो 53 आप देखो इन सभी डाटा के बिल्कुल पास ही है, 50 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 57 से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब डाटा बहुत दूर दूर ना हो, उनका गैप ज़्यादा दूर ना हो, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन एप्रोप्रिएट मेजर होगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन ऑल द लिमिट्स ऑफ द डाटा आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। जब डाटा एक दूसरे के बहुत पास नहीं होते तो मीन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। उस केस में मीडियन विल बी द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5 बच्चों के मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 50, 51, 54, 55 and then 200। मार्क्स की जगह हम लोग रन लिख लेते हैं। रन स्कोर्ड बाय 5 प्लेयर्स। 5 प्लेयर्स के रन्स ये वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनका मीन निकालते हैं। इनका मीन हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
इनका अगर हम मीन निकालते हैं तो वो है 82। अब हम इनका मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए n is 5 which is even, therefore median equals to 5 plus 1 by 2 term। थर्ड टर्म, डाटा हमारे को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, और ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मीडियन हमारा हो गया 54। ध्यान रहे मीडियन निकालने से पहले डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर होना चाहिए। ये असेंडिंग ऑर्डर ही है इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी 54, तो 54 विल बी द मीडियन। अब आप देखो अगर हम मीन से इसको चेक करते हैं तो मीन 82 है। ये बैट्समैन, ये प्लेयर, ये सब 82 से दूर हैं, ये भी 82 से दूर है, ठीक है। जबकि अगर हम मीडियन से कंपेयर करते हैं 54 से, तो ये 4 खिलाड़ी हैं वो 54 के पास हैं। तो आप देखते हो इस केस में जब डाटा एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं है, क्योंकि ये डाटा और इस डाटा में बहुत फर्क आ गया है, तो ऐसे केस में मीडियन विल बी एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम क्या कह सकते हैं, जब डाटा एक दूसरे के क्लोज हो तो मीन विल बी द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जब डाटा के बीच की दूरियां ज़्यादा हों तो मीडियन विल बी एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थैंक यू।